चलो, काश किस्मत मेरा साथ दे दे। चलो मशीन, मुझे निराश मत करना, मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। स्केटर्स, हाँ, किस्मत आज मेरे साथ है। मुझे भी लकी होना है। मुझे मिया को ईर्ष्या करने के लिए कुछ स्वादिष्ट चाहिए। चलो चलो मशीन। क्या? बिल्लियों का खाना? इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह तुम्हारे लिए एकदम सही है जेनिफर। नहीं, मुझे अपना ट्रीट मिलकर रहेगा। वाह, मिस्ट्री बटन। नहीं, मैं पहले क्लिक करूंगी। ओह, क्या हो रहा है? और यह रहे मेरे मेहमान। मुझे चुनौती में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। तो क्या ये बटन पुश करने का समय है? हुर्रे, अब मैं पक्का लकी होने वाली हूँ। मैं नारंगी पर क्लिक करूंगी। बहुत बढ़िया जेनिफर। देखते हैं बोर्ड पर क्या आता है। यह न्यूटेला है। हाँ, तुम सच में लकी हो क्योंकि मेरे पास न्यूटेला की एक पूरी बाल्टी है और ये सब तुम्हारा है जेनिफर। ओह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ये न्यूटेला है। मैं इस स्वाद को तो आसानी से पहचान सकती हूँ। और डालो जोकर, कंजूसी मत करो। जैसा तुम चाहो सब डाल देता हूँ, आखिरी बूंद तक। उप्स, ओह, मेरे सिर पर कुछ गिर गया। ओह, वह ये बाल्टी है जिसमें न्यूटेला था। इसका मतलब लगता है न्यूटेला खत्म हो गया है। जेनिफर को इतनी स्वादिष्ट चीज मिल सकती है तो मैं भी पक्का लकी रहूंगी। वाह, तुम सही हो मिया। तुम्हें मार्शमेलो मिलते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा पैक है। तुम किसी भी हालत में भूखी नहीं रहोगी। वाह, मार्शमेलो की बारिश। मैं अपने मुंह में मार्शमेलो पकड़ना चाहती हूँ। यह काम कर गया। ओह, मुझे लगता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जेनिफर, इधर देखो। मिया, तुम क्या कर रही हो? चलो, चिल्लाओ मत, खुद ही देखो। न्यूटेला के बिना मार्शमेलो क्या? स्वादिष्ट। ओह, यह वाकई बढ़िया आइडिया था। वाह, मिया के पास मार्शमेलो का एक पूरा बॉक्स है। शायद वैसे मेरे साथ शेयर करेगी। मिया, हाय, अब तो बेस्ट फ्रेंड है ना हम। तो मुझे एक मार्शमेलो दे दो। क्या तुम्हें मार्शमेलो चाहिए? क्यों नहीं, यह ले लो। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। ये मेरे मार्शमेलो है, मैं पूरा खाऊंगी। उफ, कितनी लालची है। छोड़ो, बटन प्रेस हो चुके हैं। मुझे दो जोकर। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मार्शमेलो नहीं है जेनिफर। ओह, क्या? मेरा सिर, ध्यान से करो। ये छोटे नरम मार्शमेलो तो नहीं है। ओह, टॉयलेट पेपर। खैर, मिया को प्रैंक करने का एक शानदार मौका है। उसे समझ आ जाएगा कि लालची होने से क्या होता है। ओह, ये क्या हो रहा है? क्या ये टॉयलेट पेपर है? ओह, इस पे ये दाग क्या है? छी! तुम्हें अपने ट्रीट्स का ध्यान रखना चाहिए लालची। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये मेरे ऊपर लग गया है। अब मुझे नहाना पड़ेगा। यहाँ कोई शावर नहीं है यार। बस तुम और ये बटन्स। खैर ठीक है, मैं एक बार में 2 दबाऊंगी। बहुत बढ़िया किया। देखते हैं तुम्हें क्या मिलेगा। मैदे के साथ शहद। वाह मिया, ये शानदार होगा। ढक्कन हटाकर चलो शुरू करें। ओह, मेरे सिर पर कुछ गिर रहा है। इसका स्वाद बहुत मीठा है। ये शहद है। मुझे शहद बहुत पसंद है। ओह, ये अच्छी बात है। और अब सबसे दिलचस्प चीज। स्वादिष्ट। हिलना मत। ओह, अब मुझ पर और कुछ गिर रहा है। कुछ सफेद। क्या यह बर्फ है? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। मैदा। एकदम सही गेस किया। इसके मजे लो। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मुझे मजा आ रहा है? वो तो नहीं पता मिया, लेकिन तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब बातें कम, काम ज्यादा जेनिफर। ठीक है, ये गुलाबी बटन मुझे ठीक सही लग रहा है। और वह तुम्हारे लिए कुरकुरे यूनिकॉर्न सीरियल देता है। मुबारक हो। वाह, मुझे सीरियल बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं तुम्हें और इंतजार करने नहीं कहूँगा। अपना मुंह खोलो जेनिफर। कितना स्वादिष्ट है। इसके मजे लो जेनिफर। किस्मत कभी भी पलट सकती है। ओह, आइडिया। मेरे पास न्यूटेला का बाल्टी है। मैं इसमें सीरियल को इकट्ठा कर सकती हूँ और इन्हें इस तरह से खाना ज्यादा आसान होगा। कमाल का स्वाद है। एक बार में एक पूरी मुट्ठी भरकर खा सकती हूँ। यम्मी। काश हर दिन मुझे यह मिलता। चलो जेनिफर, मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। और भी खुश रहने के लिए मुझे इसमें कुछ जोड़ना होगा। तुम क्या कर रही हो? मैं समझ गया। दूध। बिल्कुल, दूध के बिना सूखा सीरियल क्या? तुम बहुत स्मार्ट हो जेनिफर। हाँ चलो, यह हुई ना बात। मैं इसके नीचे एक बाल्टी डालूंगी और जब दूध भर रहा है तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट।
ओह कितना अच्छा है। अरे जोकर, मेरे बारे में क्या? देखो मैंने बटन दबा दिया। दो मेरे स्वादिष्ट ट्रीट्स। ओह उदास मत हो ना मिया, लेकिन कुत्ते का खाना शायद ही स्वादिष्ट कहा जा सकता है, लेकिन ये पक्का मजेदार होगा। ओह छी, कितनी बदबू आ रही है। मुझे ये नहीं चाहिए था। बस बहुत हो गया, इतना काफी है। मैं अब तुम्हारे खेल नहीं खेलना चाहती जोकर। जब तक तुम इस बॉक्स में हो मिया, मेरे नियम लागू होंगे। ठीक है, पर जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो बेहतर होगा तुम कहीं दूर चले जाना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बाप रे मिया, ये तो देखने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन देखने का समय नहीं है। बटन दबाना होगा क्योंकि मैं आज भाग्यशाली हूँ। मैं एक बार में 2 दबाऊंगी। मेरा फेवरेट कॉम्बो स्क्रीन पर है। शुरू करते हैं अंडे से। ओह दर्द हो रहा है। क्या ये पत्थर है? नहीं, ये कच्चे अंडे हैं। ओह सीधे चेहरे पर। चलो जेनिफर, क्या तुम खुश हो? तुम्हें याद है ना कि तुमने 2 बटन दबाए थे। क्या अभी कुछ और होगा? हाँ, येलो पंख। ओह पंख, वो भी इतने सारे। हाँ, मेरी किस्मत सच में मेरे खिलाफ हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक चिकन हूँ। ये तुमने मेरे साथ किया जोकर। पंख तुम्हें बहुत सूट कर रहे हैं जेनिफर। हम हंस क्यों रहे हैं? बटन मिया, चलो दबाओ। हाँ, कौन सा प्रेस करूँ? ठीक है, चलो ये वाला करते हैं। वाह, तुम तो बहुत लकी हो। टबैस्को, मिया तैयार हो जाओ, और बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह न खोलो। खैर, सलाह के लिए धन्यवाद, पर अगर तुम इस सॉस को मुझ पर नहीं डालते तो बेहतर होता। यही नियम है मिया, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। आपको बस इसके खत्म होने का इंतजार करना होगा। खैर, हाँ हो गया। ओह, फिर भी मुंह में ठीक नहीं लग रहा है। मैं जल रही हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ क्या हो रहा है? ओह, मेरी मदद करो, मैं जल रहा हूँ, बचाओ। और मुझे इस टबैस्को सॉस से बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो मिया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं एक सूट पहनूंगा और मैं एक असली फायर फाइटर की तरह हूँ। अभी इस आग को बुझा दूंगा। ओह धन्यवाद। हाँ, मैं पूरी गीली हो गई हूँ, लेकिन आग नहीं। शुक्र है बच गए। ओह, ये बहुत अच्छा था। मुझे लगता है चुनौती एक सफलता थी। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है, इस तरह से। अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में 1 टुकड़ा और सजावट के रूप में 1 टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। 1 मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप। हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है।
ठीक है, चलो दादी के बाद दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्टोरेंट में मछली परोसते हैं, लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी से पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते हैं कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है।
देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ, ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महकारी है। क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, आप 24 घंटे एक ही रंग का खाना खाएंगे? चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें कैंडी मिली है जो तुम्हारे रंग को सूट करती है। वाह, यह विशाल स्निकर्स अभी मेरे मुंह में आने वाला है। रुको, यह बहुत बड़ा है। शायद इसे यहाँ से काटा जाना चाहिए। अब मैं इसे टेप से मापता हूँ। यह बहुत बड़ा है। क्या मेरे मुंह का साइज कैसा रहेगा? नहीं, यह फिट नहीं होगा। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, मैं एक सामुराई में बदल सकता हूँ। मेरे पास केवल एक ही टास्क है, स्नीकर्स को काटना, और मैं यहाँ करूँगा। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा था। और अब मैं आसानी से सभी स्नीकर्स खा सकता हूँ। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। और यह वाला, और यह भी। चलो, मेरा हो गया। नैन्सी, तुम खाना शुरू करो। हाँ, यह आसान है। मेरे पास ताकिस ब्लू चिप्स है। मैं स्वादिष्ट खाना खाने जा रही हूँ। ओह, यह तो बहुत तीखे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। ओह, ये तीखे हैं, लेकिन मैं उन्हें खाना बंद नहीं कर सकती। इसका स्वाद अद्भुत है। ओह, तीखा, वो बहुत ही तीखा। दोस्तों, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आग को नहीं रोक सकती। ओह नहीं, नैन्सी, से रोको। ओह, ये जले हुए बालों की तरह महक क्यों आ रही है? ओह नहीं, मैं जल रहा हूँ। मैं तुम्हें बचा लूंगी। एक मिनट रुको। ओह, मैंने इसे बुझा दिया। ओह नहीं, नैन्सी अभी भी जल रही है। मुझे पता है क्या करना है। मेरी कुर्सी के नीचे एक बाल्टी पानी है। यहाँ बहुत पानी है। इससे मदद मिलनी चाहिए। नैन्सी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह, आखिरकार। अब अच्छा है। वो भयानक था। अब मैं समझ गई कि ताकिस बहुत तीखा होता है, लेकिन अब मैं पूरी भीग गई हूँ। हमें इससे छुटकारा पानी चाहिए था। हाँ, बस हो गया। मैं सूख गई। जिल, तुम्हारी बारी है। हाँ, मेरा गुलाबी गम बचा है। अरे वाह, कितना बड़ा हब्बा बब्बा है। पहली बार मैंने इतना बड़ा देखा है। मुझे जल्दी सब खाना है। ओह, वो बहुत दूर चला गया। खैर कोई बात नहीं, हमें इसे जल्दी खाना चाहिए। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं सब खाऊंगी। वाह जिल, तुमने उतना कैसे खाया?
मुझे गम बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका पहाड़ भी खा सकती हूँ। क्या तुम लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा बबल देखने के लिए तैयार हो? अब मैं इसे फुलाऊंगी। नहीं जिल रुको, ये बहुत ज्यादा है। ओ नहीं। ओ दोस्तों मुझे माफ करना, हमें ये साफ करना होगा। अरे मेरी नाक को क्या हुआ? हाँ? क्या यह गुलाबी हो गया? दोस्तों तुम्हारा नाक भी काला और नीला है। यह एक ही रंग खाने का एक साइड इफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप नए ट्रीट के लिए तैयार है? और यहाँ आपके सामने है। मार्टिन को एक काला बर्गर मिला। नैन्सी के पास एक विशाल नीली आइसक्रीम है, लेकिन जिल के पास एक बड़ा गुलाबी डोनट है। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करो। कौन शुरू करेगा? जिल। अब मैं इसे जल्दी से खाऊंगी। पहले मैं इसे टुकड़ों में काट देती हूँ, फिर मैं इसे खाऊंगी। एक टुकड़ा काटा। दोस्तों मेरा विश्वास करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि ये सब अकेले मेरे लिए है। वाह, खैर मेरा हो गया। दोस्तों मैंने अपना डोनट समाप्त कर लिया है। तुम अपना खाना शुरू कर सकते हो। नैन्सी, क्या मैं? धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं विशालकाय को खाऊंगा। मैं कुछ ही समय में उससे निपट लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं दस्ताने पहनूंगा। मैं गंदा होना नहीं चाहता, पर यह काम नहीं कर रहा है। दस्ताने खराब है या कुछ और? चलो अब मैं इसे पहनता हूँ। मैं इसे कैसे काटूं? शायद यह कॉफी कप या मग मुझे इस विशाल बर्गर से छोटा सा टुकड़ा काटने में मदद करेगा। वाह, और मिनी बर्गर तैयार है। चलो अब इसे खाता हूँ। इस तरह से यह खाने के लिए भी अधिक सुविधाजनक है। स्वादिष्ट। मैं खुद के लिए बहुत सारे छोटे बर्गर बनाने जा रहा हूँ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। मैं सारे खा जाऊंगा। ओह, हो गया। अरे चेहरे पर कुछ छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। स्वादिष्ट। मेरा पेट भर गया है। नैन्सी, तुम अपने आइसक्रीम के साथ इस राउंड को खत्म कर सकती हो। शायद सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसे चम्मच से खाएं, पर चम्मच इस विशाल आइसक्रीम की तुलना में लिलीपुचिन की तरह है। चलो कुछ और ढूंढते हैं। हाँ, ये एकदम सही है। मेरा सब कुछ नियंत्रण में है। ओ नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, ऐसा कैसे? मैंने फर्श पर पूरी आइसक्रीम गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ खा सकते हैं। स्वादिष्ट। मार्टिन, तुम्हारे कान काले हैं और तुम्हारा नीला हो गया। जिल, तुम्हारे कान गुलाबी है। ओ नहीं। लड़कियों, क्या एक ट्रिक देखना चाहती हो? एक उंगली है, कोई उंगली नहीं है। कैसा लगा? और अब अरे नहीं, उंगली कहाँ है? वापस आओ। अरे वाह, हमें उसी रंग का एक नया खाना दिया गया है। मुझे सॉस के साथ आई रोल मिला है, और मेरे पास एक बड़ा काला कपकेक है, और मेरे पास एक विशाल गुलाबी मैक्रून है। कितना अच्छा, मुझे ये पसंद है। अरे ये भारी है, मैं इसे उठा लूंगी। अरे ओह, मैं गिर रही हूँ। दोस्तों ये बहुत भारी है। धन्यवाद। चलो अब मैं इसे खाऊंगी। किधर से खाना अच्छा रहेगा? बस एक मिनट। अब जिल एक कराटे गर्ल बन गई है। एक जादुई परिवर्तन। अब मैं एक मार्शल आर्ट दिखाने जा रही हूँ। इस मैक्रून के अब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तैयार। धन्यवाद दोस्तों। और अब इस महान गुलाबी मैक्रून का स्वाद ले सकते हैं। ओह, बहुत स्वादिष्ट। अद्भुत स्वाद है इसका। वाह जिल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मीठा इतना पसंद है। मुझे किसी तरह अपने में सारी शक्ति बनाए रखने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें अपना सिग्नेचर पंच दिखाऊंगी। और मैक्रून 4 भागों में हो गया। इस तरह से यह और भी सुविधाजनक है। मुझे यह सब खाना है, मैं रुक नहीं सकती। वाह, चलो मेरा हो गया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं वापस जिल बन जाती हूँ। मार्टिन, तुम अपना कपकेक खा सकते हो। बढ़िया, शुरुआत करते हैं क्रीम से। स्वादिष्ट। कैसा है? स्वादिष्ट है। लड़कियाँ कुछ सोच रही है। और 3 के बाद क्या होगा? ओह, मार्टिन तुम मुसीबत में हो। क्या तुमने अपना चेहरा काला कर लिया है, या ये क्रीम है? यह बिल्कुल फनी नहीं है। मैं पूरा गंदा हो गया हूँ और कपकेक बर्बाद हो गया। हालांकि यह क्रीम अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। और मैं इस बीच चॉपस्टिक से निपटूंगी। ओह, ये कितना मुश्किल है। शायद ऐसे नहीं। चलो फिर से कोशिश करो। यह ठीक है? नहीं, फिर कैसे? यह खैर छोड़ो, मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगी।
ओह नहीं, फिर से गिर गया। मैं इसे बिना चॉपस्टिक के कर सकती हूँ। सबसे अच्छा हमेशा अपने हाथों से खाना है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, हाथों से खाने से ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। मार्टिन, तुम्हारे यहाँ क्रीम लगा हुआ है। ओह बढ़िया। तुम्हें मेरी नई आँख कैसी लगी? नीला रंग अच्छा है। मैं और खाऊंगी। बस अब ये अंतिम वाला बचा हुआ है। मैं गमी खाऊंगी अलग से और आँख अलग से। वाह, मेरा शरीर ये नीला हो गया है। मार्टिन, तुम्हारा काला और जिल का गुलाबी। पता नहीं हमारे लिए और क्या तैयार किया गया है। वाह, आप लोग लगभग पूरी तरह से रंगीन हो गए हैं। जिल के पास गुलाबी पिज्जा है, मार्टिन को काले नूडल्स मिले हैं और नैन्सी के पास ब्लू प्यारे पैनकेक्स हैं। चलो जल्दी ट्राई करो। इसकी स्वादिष्ट खुशबू है। मैं ऊपर के ब्लूबेरी के साथ ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, अद्भुत। क्या तुम्हें ब्लूबेरी चाहिए? चलो जिल, क्या तुमने इसे पकड़ा? स्मार्ट लड़की। मार्टिन, इसे पकड़ो। उफ, लेकिन मार्टिन इसे पकड़ नहीं पाया और अब मैं इसे पकड़ रही हूँ। स्वादिष्ट। खेल खत्म हो गया। मैं जल्दी पैनकेक को खाना चाहती हूँ। एक और एक। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें मेरा पैनकेक इमोजी कैसा लगा? बढ़िया। एक आखिरी बचा है। चलो यह वाला। ओह, मार्टिन ने उसे पकड़ा। अब मैं एक फनी फेस बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें ये कैसा लगा? पैनकेक्स फेंकने की जरूरत नहीं है। सॉरी मार्टिन, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तुम किस पर हंस रही हो? मैं अपने काले नूडल्स खाना शुरू कर सकता हूँ। चलो इसे अभी खाता हूँ। स्वादिष्ट। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक ही बार में सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। यह बेहतर है। मैं सब खाऊंगा। यह स्वादिष्ट है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट नूडल्स। वाह, मार्टिन ने सब इतनी जल्दी खा लिया। हाँ, ये एकदम आसान था। खैर, मैंने सब समाप्त कर दिया है, इसलिए जिल जारी रख सकती है। चलो, तो मुझे कुछ दिलचस्प करने की जरूरत है। मेरे पास एक गुलाबी पिज्जा है। एक आइडिया, मैं एक गोल चाकू से स्पाइरल में यह पिज्जा काट दूंगी। यह सही है। अभी तक किसी ने ऐसे पिज्जा नहीं खाया होगा। मेरे पास अपना खास तरीका होगा। चलो अब खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट मीठा पिज्जा है। दोस्तों, यह पता चला है कि मार्शमेलो पिज्जा पेपरोनी से भी बेहतर है। वाह, मेरे हाथ भी गुलाबी हो गए हैं। देखो। हाँ, वाह, कितना सुंदर। मार्टिन, हमारे भी। दोस्तों, हम बहुत रंगीन हैं। दोस्तों, एक नया स्वादिष्ट खाना आपका इंतजार कर रहा है। वाह, क्या ट्रीट्स है। जिल के पास स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक्स का बड़ा पैक है। मार्टिन के पास कोका कोला की बोतल और नैन्सी को गमी मैन मिले हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले कौन होगा? नैन्सी। चलो। गमी। मैंने इन्हें अभी तक नहीं खाया है। मैं इसे अभी ट्राई करूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत खट्टा। मैं और खाऊंगी। फिर क्या होगा? और यह आखिरी आदमी। चलो इसे खाती हूँ एक एक करके। ओह, यह खटास बहुत तेज है। कूल। जिल, तुम शुरू कर सकती हो। बढ़िया। अब चलो मेरी प्यारी पोकी स्टिक के स्वाद को चखें। वाह, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। मेरा फेवरेट। स्वादिष्ट। उन्हें खाना बंद करना मुश्किल है। इसमें कुछ और स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ने लायक है। स्ट्रॉबेरी कभी भी ज्यादा नहीं होते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। चलो मेरा हो गया। मार्टिन, अब केवल तुम ही बचे हो। हुर्रे! मैं कोला की इस विशाल बोतल को पीने जा रहा हूँ। ओह, हमने नोटिस भी नहीं किया। ये लिक्विड कैंडी है। कितना अच्छा। मुझे जल्दी ये सब कुछ खाना है। कितना मीठा। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। जिल, क्या हम मार्टिन को प्रैंक करें? बढ़िया। बोतल को बहुत जोर से दबाओ। मार्टिन, कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? लड़कियों, ये काफी है। ओह, मेरा पेट भर गया है। ओह, यह मुश्किल था। जिल, तुम पूरी गुलाबी हो और मैं पूरा काला हूँ। वाह, नैन्सी, तुम नीली हो गई हो। वाह, अरे नैन्सी कहाँ गई? जिल, सभी कहाँ गायब हो गए हैं? ओह नहीं। हाय नैन्सी, और यहाँ जिल है और मार्टिन भी छूटेगा नहीं। तुम अब वापस अपने रूप में कैसे लौटोगे? मेरे पास एक आइडिया है। मेरी मेडिसिन बॉक्स में रंग के खिलाफ सही दवा है। चलो उसे खाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, वाह, हम सामान्य हो गए हैं। हुर्रे!
बधाई हो। भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है।
ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है। ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई। केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरी नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट। और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा। आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा। कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है। मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है।
कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्तों सभी को नमस्कार। यहाँ कुछ दिलचस्प होने वाला है, लेकिन पहले हम एमा और मिरांडा को यहाँ बुलाएंगे। अब हम निश्चित रूप से तैयार हैं। एमा, आगे बढ़ो, जैसा तुम कहो। इसके अलावा मैंने पहले ही उपयुक्त बटन चुन लिया है। वाह, इसके पीछे वास्तव में कुछ गर्म है। तीखी मिर्च। मुझे लगता नहीं कि ये तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव हो चुका है। यह क्या है? अरे नहीं, तो ये वास्तव में मिर्च है। बस हो गया, वो मुझे नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, तुम इसे खा सकती हो। मुझे लगता नहीं है कि एक अच्छा विचार है, लेकिन वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। खैर, मुझे लग रहा है कि यहाँ गर्मी हो रही है। कितना भयानक। मैं जल रही हूँ। खैर, तुमने कर लिया, बहुत बढ़िया। मिरांडा, तुम कैसी हो? मैंने बटन चुन भी लिया है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है वह एक इनाम की हकदार है। चॉकलेट के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं रुक नहीं सकता, मैं इसे अपने मुंह में डालना चाहता हूँ। क्या तुम गलती से कुछ भूल गए हो? खैर, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह चॉकलेट तुम्हारी है, इसे वापस देना होगा। यह लो। ओह, मेरा सेब। ये क्या है? वाह, चॉकलेट। कितना अच्छा सरप्राइज। मैंने सही चुनाव किया है। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे निराश नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता यहाँ इतनी गर्मी क्यों है। ओह, थर्मामीटर भी नहीं माप रहा है। चॉकलेट भी पिघलने लगी है। क्या हो रहा है? एयर कंडीशनर चालू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिरांडा, अभी थोड़ा सा बाकी है। ये भी तुम्हारा है। यह क्या है? ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा नहीं दिखता है। मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख पा रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लगता है उसे पसंद नहीं आया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। ये सब एमा की वजह से है। वो जल रही है। हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है। मुझे पानी कहाँ से मिल सकता है? मुझे याद आया, एक बाल्टी थी। मुझे आशा है कि आग बुझाने के लिए काफी है। पानी, आखिरकार। वाह, कितना अच्छा। मुझे बहुत आराम लग रहा है। किस्मत से सब कुछ ठीक से खत्म हुआ। यह दूसरे दौर का समय है। मिरांडा, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। वाह, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे नहीं पता कि इन ब्यूटी गैजेट्स का क्या करना है। आशा है कि तुम इसका पता लगा लोगी। वाह, कितनी सारी चीजें। बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ और है। इसे जल्दी से फेंको, मैं इसे पकड़ रही हूँ। वाह, यह कॉस्मेटिक्स के साथ एक सूटकेस है। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। कितना अच्छा आई शैडो, कितना सुंदर रंग, अद्भुत। यह हाथ में ब्रश लेकर मेकअप करने का समय है। मुझे यकीन है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूंगी। मेरी त्वचा एकदम चमकदार हो जाएगी। खैर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं एमा के पास जाऊंगा। तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है। मैंने पहले ही अपनी पसंद बना ली है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे खुशी है, हम बिना देर किए जारी रख सकते हैं। अगला अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट पॉप्सिकल है। तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। इतनी ठंड क्यों है? वहाँ क्या है? क्या वाकई बर्फ है? वाह, यह आइसक्रीम है। मुझे यह पसंद है। कितना अच्छा है कि मुझे इतने सारे मिले हैं। मैं सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। धन्यवाद, मैं रुक नहीं सकती। लग रहा है कि बस खाते ही रहूं। ओह एमा, तुम्हें थोड़ा और ध्यान से खाना चाहिए। जब खाने की बात हो तो शिष्टाचार की किसे परी है। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शायद किसी के पास कंबल हो। हीटिंग चालू करो प्लीज। शायद ऐसा करने के लिए कोई बटन दबाना होगा। तुम क्या कर रही हो एमा? इस तरह तुम सब कुछ तोड़ दोगी। मिरांडा, जल्दी से मेरी मदद करो। क्या हुआ? ओह, हेयर ड्रायर।
क्या मैं इसे कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ? क्यों? सारे सवाल बाद में, और मुझे एमा को गर्म करने की जरूरत है। मैं फिर से हिल सकती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी आइसक्रीम पिघल गई। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है। तुम्हें बदलना नामुमकिन है एमा। तुम हर समय खाने के बारे में सोचती हो। तुम मुझे मेरा हेयर ड्रायर क्यों नहीं लौटा देते? मैं देख रहा हूँ कि तुम एक नए दौर के लिए तैयार हो। चलो देर मत करो। मैं बटन दबा रही हूँ। चलो शुरू करें। जैसी तुम्हारी मर्जी मिरांडा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। शुरू करने से पहले हमें प्रोटेक्टिव सूट पहनने की जरूरत है। यहाँ इसकी जरूरत होगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। यह सही है। अब तुम शुरू कर सकती हो। ये ईंटें भारी हैं। मैं उन्हें मुश्किल से उठा पा रहा हूँ। ओह, चोट लग गई। वो क्या था? माफ करना, मैंने गलती से एक ईंट गिरा दी है। अब बाकी सबको पकड़ लो। ओह, कितना दर्द हो रहा है। बस बहुत हो गया। मेरी आंखों के सामने तारे घूम रहे हैं। सब कुछ तैर रहा है। ईंटें? मुझे इतनी ईंटों की जरूरत क्यों है? यदि तुम्हारे पास सीमेंट और स्पैचुला होगा तो तुम कुछ बना सकती हो। मुझे लगता है या तुम खुद ही तय करो कि वह क्या होगा। मैं तुम्हें लिमिट नहीं करूँगा। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बनाया है। मैं यह भी नहीं जानती कि इसे कैसे शुरू करना है। यह अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला है। चलो शुरू करें। मुझे यकीन है कि एक भव्य संरचना होगी। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। वाह, यह बहुत रोमांचक है। मुझे नहीं पता था कि इतना मजेदार होगा। मेरे पास पहले से पूरी दीवार है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि तुम यह कर सकती हो। अच्छा, मुझे जाना होगा। क्या सच में मेरी बारी है? इतनी जल्दी? ठीक है, मैं यह बटन दबा दूंगी। बढ़िया एमा, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ दिलचस्प है। करीब आओ, जल्दी करो। अनलोड करो जल्दी। वहाँ क्या है? ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी टी शर्ट के नीचे 1 टन बालू है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बाय बाय। अब केवल एमा को टूल्स देना बाकी है और मेरा काम पूरा हो गया। और मुझे इन सब का क्या करना है? अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इसे पकड़ो। ये बच्चों की चीजें हैं। समझ गई। मैं सैंड बॉक्स में खेल सकती हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। बहुत दिनों से मैंने बालू से कुछ बनाया नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद था। ओह हाँ, देखो ये कितना अच्छा निकला। अरे वाह, एक पूरा महल। यह कमाल का लग रहा है। और यह क्या है? तुम्हें मेरा कंस्ट्रक्शन कैसा लगा? मैंने काफी कोशिश की है। मैं करीब से देखना चाहता हूँ। बस हो गया, मैंने कर लिया। ऐसा लगता है कि एक ईंट जगह से बाहर है। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? अब सब कुछ गिर जाएगा। माफ करना, मैं बस मदद करना चाहता था। धन्यवाद। ये अच्छा। वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं। आँच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है।
फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से, और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से, और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। बिंगो! मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है, और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन हाँ, यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप्ड क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा, और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बोन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी, और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है, और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं, और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1। क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप्ड क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया, अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के, कुकी डाले। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे एक फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी।
ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर गिलास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छी सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह, दादी मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं। और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। अब बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। ये कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी। और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वॉफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन यह असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और यह हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वह अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया।